क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3। तो पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे। तो 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 बटा 5। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ से cos थीटा का मान आ गया 3 और sin थीटा का मान आ गया 5। अब हम लोग इस मान को इसमें रख लेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू साइन थीटा की जगह पर 5 माइनस 3 इंटू cos थीटा की जगह पर 3, 4 साइन थीटा की जगह पर 5 माइनस 3 का 3 और cos थीटा की जगह पर 3, सॉरी यहाँ पर प्लस है। तो हो गया 25 माइनस 9 बटा 4 × 20 प्लस 9। तो हो गया इसका आंसर 25 में से 9 गया 16 और 20 और 9 हो गया 29। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है साइन 1 डिग्री बराबर साइन अल्फा। तो साइन खत्म हो गया तो आ गया 1 डिग्री बराबर अल्फा, या अल्फा बराबर 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम लोग कह सकते हैं पाई बटा 180। याद रखिएगा पाई हमेशा ऊपर में 180 नीचे में। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 75 का मान निकालें। इसको डिटेल में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया गया है, तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। तो जब tan 15 को बदलेंगे तो हो जाएगा cot 75 डिग्री इंटू tan थीटा को बदलेंगे तो होता है cot 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा cot और 90 में से 20 गया तो हो गया 70 डिग्री, और ये दोनों को छोड़ देंगे tan 70 इंटू tan 75। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1, और इसको इसके साथ मिलाएंगे तो 1, यानी कि 1 इंटू 1 बराबर 1। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है tan स्क्वायर 36 बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री। बोले थे पहले ही दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है, तो जब चेंज करेंगे तो tan cot में हो जाएगा या cot tan में, तो आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि यदि cot थीटा बराबर दे दिया है 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 4/3। और जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 16/9। ये हो गया आंसर। अगला में कहता है 85 में कहता है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में फार्मूला पूछ दिया है cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो होता है cot स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 87 में दे दिया है कि 2 sin a इक्वल टू √3 है, तो कोण a का मान क्या होगा। तो sin a बराबर कितना, √3/2, 2 इधर आ गया, और √3/2 साइन के कितना डिग्री में होता है, तो 60 डिग्री में। ये हो गया आंसर। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन में कहता है cos a बराबर 4/5, तो पूछ रहा है कि tan a का मान क्या होगा। तो या तो इसको p/h करके निकाल लीजिए डायरेक्ट, फार्मूला होता है b/h इसका।
तो जब P निकालेंगे तो B है 4, H है 5, तो P निकल के आ जाएगा 3। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा B। तो P का मान निकाल के ले आए 3 और B का मान दिया हुआ है 4, 3 बटा 4 हो गया आंसर। पीछे क्वेश्चन में डिटेल में बताया गया है, आप पार्ट 1 जरूर देखें। ये हो गया 88 का 3 बटा 4। 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन 65 बराबर A, साइन 65 डिग्री बराबर A, कॉस 65 डिग्री बराबर B, कॉस 65 डिग्री बराबर B। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना रख देंगे, साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, और प्लस बी की जगह पर कॉस स्क्वायर 65, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये हो गया आंसर। बस ए का मान साइन थीटा पुट कर देना था साइन 65, और बी का मान कॉस 65, और थीटा का मान बस सेम होना चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी रहे 1 हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो पूछ रहा है कि इस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर में आ गया तो 3 बटा 4। तो हो गया साइन थीटा बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर में चढ़ जाएगा रूट। तो साइन थीटा बराबर आ गया √3 का, तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का निकल जाएगा 2, और 3 बटा 2 कितना डिग्री में होता है, साइन कितना डिग्री में, तो 60 डिग्री में। ये हो गया आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा फार्मूला पूछ दिया है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू कितना, तो हो गया साइन ए। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए कॉस 1 डिग्री से ले करके कहाँ तक लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है कॉस 180 डिग्री, सब गुना में है, तो बीच में कहीं ना कहीं कॉस 90 डिग्री तो जरूर आएगा, और इसका मान होता है 0, 0 से किसी में भी गुना कीजिए सबको बना देगा 0। इसका आंसर यही हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन में भी वही दे दिया है, साइन 61 बट्टा साइन 29। अब इसको गलती से काट मत दीजिएगा, कहा है कि आंसर देखिए 61 डिग्री वाला में दिया है, 29 डिग्री वाला में दिया है, तो चाहे तो 61 वाला को चेंज कीजिए, चाहे तो 29 वाला को चेंज कीजिए। तो जब 61 वाला को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 29, और नीचे में है साइन 29, तो ये आ गया कॉट 29, और कॉट 29 तो है नहीं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला को चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन 61 का साइन 61, और नीचे में हो जाएगा कॉस 29 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 61, तो हो जाएगा इसका tan 61 डिग्री। या तो कॉट 29 रहेगा तब भी सही है, और tan 61 रहेगा तब भी सही है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है sec 70 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये दोनों में से ना किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करने से दिक्कत होगा। तो sec 70 को चेंज करते हैं, तो sec 70 sec थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 और माइनस थीटा की जगह पर 70, और इसको इतना ही रहने देंगे, साइन 20 का साइन 20 प्लस, इसमें भी किसी एक को ही चेंज कीजिए, शुरू वाला को ही चेंज कर देते हैं, या कॉस को रहने देते हैं, कॉस को रहने देते हैं और कॉसेक को चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना 70, या दोनों में से किसी को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पर कितना आ गया कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 में से 70 गया 20 डिग्री बचा, और इंटू साइन 20 डिग्री बचा, प्लस कॉस 20 के कॉस 20, और इंटू सेक के सेक, और 90 में से 70 20 डिग्री, तो कॉस 20 और साइन 20 इंटू में होकर के कितना हो जाता है 1, और प्लस इसका ही मान कितना 1, कॉस 20 इंटू सेक 20 1 1 1 कितना 2। ये हो गया।
किसी को भी चेंज कीजिए, लेकिन एक ही को चेंज करना है, इसको और इसको दोनों में से एगो चेंज करना है, और ये दोनों में से किसी भी एगो को चेंज कीजिए, तब आ जाएगा आंसर। दोनों को चेंज कीजिएगा तो नहीं आएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर को उधर में भेज देते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a। अगला लाइन में आ जाएगा cos a बराबर साइन स्क्वायर a, और मान उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर है इसके बराबर है, ठीक है, इसी का मान इसमें रखना है। मान पूछ रहा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a का मान कितना होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर a किसके बराबर है, कॉस ए के, तो इसके जगह पर लिख देंगे कॉस ए। साइन के पावर 4a किसके बराबर हो जाएगा, तो एक होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और इसका मान पहले ही दे दिया है कितना 1, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है डू cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से cos 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 और 2 आ जाएगा यहाँ, तो 1/2। 1/2 कितना डिग्री में होता है, तो 1/2 होता है cos 60 डिग्री में। cos cos खत्म, तो 3 थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया 60/3, तो हो गया 20, तो थीटा बराबर आ गया 20 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो पूछ रहा है डू cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो 2 के 2 और cos थीटा के जगह पर रखेंगे कितना 30, तो 2 गुने हो जाएगा 30, तो ये 2 cos 30 दूना की 60, 2 और cos 60 में होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर हो गया 1। तो 97 का आंसर हो गया ए। 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है tan थीटा बराबर 12/5, तो पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, तो P का मान हो गया 12 और B का मान हो गया 5, तो H का मान जब हम लोग निकालेंगे तो H का मान आ जाएगा 13। तो पूछ रहा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान होता है P/H। P का मान 12 और H का मान निकाल के लाएं 13। कैसे ये निकाले हैं ये पीछे पार्ट 2 में बताया गया है, तो उसे आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है cos 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो cos 60 डिग्री में जानते हैं सब लोग 1/√3। क्वेश्चन नंबर 100 में थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री, तो पूछ रहा है साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो हो गया साइन 60 प्लस cos थीटा की जगह पर कितना 60, साइन 60 में होता है √3/2 और cos 60 में होता है 1/2, जोड़ेंगे तो आ जाएगा √3 + 1/2। ये हो गया आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है sec 90 - a का मान कितना होगा। तो फार्मूला हो जाता है cos a के। 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है डू साइन स्क्वायर a - 1 बराबर 0। तो a का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पर ये आ जाएगा तो +1, और साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो 1/2, और जब स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा √1/2, 1 का 1 और 2 का हो जाएगा √2। तो ये साइन कितना डिग्री में होता है 45 डिग्री में। आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 में कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और दोनों का मान होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तो बराबर ही है, आ जाएगा 0। 103 का आंसर हो गया 0। 104 में कहता है डू साइन 2 थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा
√3/2। बताइए साइन कितना डिग्री में √3/2 होता है? ये होता है 60 डिग्री में। लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर।